हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स एस लाइट बुक से एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम क्लास 8th। ओके, चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको क्यूब रूट पता करना है गिवन नंबर का, और किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम गिवन नंबर का। ठीक है, चलिए कीजिए। 2197, देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इस नंबर को इवन नंबर से तो चेक करना ही नहीं है कि इवन नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ऑड नंबर से ही चेक करेंगे हम इसको। 3 से चेक करेंगे डिजिट्स को ऐड करके। तो कितना सम हो रहा है इन डिजिट्स का, देखिए। 3 एंड 9, 12 प्लस 7 19। तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 या 5 नहीं है। 7 से डिवाइड भी नहीं होगा ये। ठीक है, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 19 है। 9 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से भी डिवाइड नहीं होगा ये। डिविजिबिलिटी रूल्स हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट ये 13 से डिवाइड होगा आपका। और देखिए कितने टाइम से डिवाइड हो रहा है ये। 13 बन जा 13, बचा आपका 8, 89 होगा ये। अब 6 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, फिर 13 से डिवाइड होगा तो 13 टाइम्स ही होगा, और 13 से 1 टाइम। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2197। ओके, 2197 कैन बी रिटन एज 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, मैंने आपको बताया है क्यूब रूट निकालते समय यहाँ पे 3 लिखा है आपका, तो यहाँ पे अंदर 3 के ग्रुप्स बनेंगे। सेम नंबर जो भी होगा उसका 3 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो सेम नंबर क्या है? 13 13 13 सेम है, और 3 टाइम्स है, तो इसका एक ग्रुप बन गया, और ये एक बार बाहर आएगा। ठीक है, क्यूब रूट से एक बार बाहर आएगा, तो 13, और क्यूब रूट के अंदर फिर कुछ नहीं बचेगा। तो क्यूब रूट ऑफ 2197 विल बी 13। ठीक है, 2197 का क्यूब रूट 13 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, 13 का मल्टीप्लाई आप 3 टाइम्स करोगे अगर, तो 2197 आएगा। ठीक है, तो 13 का क्यूब होगा 2197, और 2197 का क्यूब रूट होगा 13, क्योंकि 13 का 3 बार मल्टीप्लाई करने से 2197 आता है। ठीक है, यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर आपके पास गिवन था 5832, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो हमने उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसका, और 5832 को हम इन सारे प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया है। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 के ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो ये 2 जो है वो 3 टाइम्स है, इसका एक ग्रुप बन गया। ये 3 जो है वो 3 टाइम्स हो गया, इसका ग्रुप बन गया। और ये 3 जो है ये भी 3 टाइम्स हो गया, तो इसका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, जो नंबर 3 टाइम्स होता है अंदर, वो एक बार बाहर आता है। ठीक है, तो ये 2 3 टाइम्स है, एक बार बाहर आएगा। ये 3 3 टाइम्स है, एक बार बाहर आएगा। और ये 3 3 टाइम्स है, एक बार बाहर आएगा। क्यूब रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा। सो क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर विल बी 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18। ओके, cube root of given number will be 18. You can note down. तो बच्चों नेक्स्ट नंबर था आपके पास 3375, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। ठीक है, इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो 33 के ग्रुप बनते हैं। वो ग्रुप आप यहां भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिख सकते हो। ठीक है, ये 3 जो है वो 3 टाइम्स है, एक बार लिखा जाएगा। और ये 5 जो है 3 टाइम्स है, एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, so cube root of 3375 will be 15. You can note down.
तो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये आपको एक गिवन रेशनल नंबर दिया गया है p अपॉन q के फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में ये नंबर आपको दिया गया है और इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक, तो आपको क्यूब रूट निकालना है किसका, इस गिवन रेशनल नंबर का। ठीक है, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ठीक है, तो रूल क्या होता है कि क्यूब रूट के अंदर अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नंबर है तो इस क्यूब रूट को आप न्यूमरेटर में अलग लगा सकते हो और डिनोमिनेटर में अलग लगा सकते हो। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 1331 और अपॉन में क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 2744। ओके, ये क्यूब रूट का रूल है। अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में होते तब भी आप ऐसा कर सकते थे। ओके, तो अब आप इन दोनों का सेपरेट सेपरेट क्यूब रूट निकाल लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, और जो जो आंसर आएंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रख दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सेपरेट सेपरेट। 1331 जो है वो 11 से ही डिवाइड होता है और ये 121 टाइम्स डिवाइड होगा। आप चाहें तो रफ कॉपी पे इसका डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये फिर 11 से डिवाइड होगा तो 11 टाइम्स होगा और ये 1 टाइम। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम सेपरेट करेंगे। 2744, ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ 1372, फिर 2 से डिवाइड हुआ 686, फिर 2 से डिवाइड होगा 343। अब ये 7 से डिवाइड होगा तो 49, अब फिर से 7 से डिवाइड हुआ 7 टाइम्स और अब ये 7 से 1 टाइम। ठीक है, तो 1331 का क्यूब रूट क्या आएगा, 11। ये 11 11 11 3 टाइम्स है, एक ग्रुप बना है इनका, और ये 1331 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हम इस तरह के क्यूब रूट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो 1331 का क्यूब रूट आया 11, और इसी तरह से 2744 का क्यूब रूट किस तरह से आएगा, इसका एक ग्रुप बना 3 का और इसका एक ग्रुप बना 3 का, तो 2 मल्टीप्लाई 7 नीचे आएगा, मीन्स फाइनल क्यूब रूट क्या आएगा आपका 11 अपॉन 14। यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों गिवन रेशनल नंबर आपको अब गिवन है ये, जो कि नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने रूल पढ़ा था क्या, देखिए क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था कि ये जो नेगेटिव साइन है वो क्यूब रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस नेगेटिव साइन को आप क्यूब रूट से बाहर कर दीजिए और अंदर बचेगा हमारा ये रेशनल नंबर। ठीक है, अब अंदर की साइड जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है आपके पास, ये अपने आप में सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर अभी 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, है ना, क्योंकि इनकी सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रही है। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 5 18। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 1, और ये 9 4 4, और ये 3 से डिवाइड कीजिए 1 1 2 5, फिर से ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देखिए, तो ये आया आपका 6 4 8। ठीक, और ये आया आपका 3 7 5। अब ये दोनों नंबर्स फिर से 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो देखिए ये आया आपका 2 1 6, और ये आया 1 2 5। अब 216 और 125 ये किसी सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये क्यूब रूट यहाँ तक कर दीजिए आप। ओके, ये नंबर्स अलग अलग हैं, आप इसको एक सिंगल नंबर मत समझ लेना, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया
इसको काट काट के, ठीक है। आप ऊपर की साइड लिखा करें, जैसे मैं ये नीचे की साइड लिखता गया हूँ वैसे आप नंबर कटता जाता है तो उसको आप ऊपर की साइड लिखा कीजिए, ठीक है। हमारे पास बचा क्या है अब 216 और 125 माइनस एज इट इज क्यूब रूट ऑफ 216 और 125। अब क्यूब रूट के रूल के अकॉर्डिंग ये क्यूब रूट 216 और 125 दोनों पे अलग अलग आ जाएगा। माइनस एज इट इज क्यूब रूट ऑफ 216 और क्यूब रूट ऑफ 125। क्यूब रूट में ये 3 लगाना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। इसको आप हटा नहीं सकते हो। इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर ए की तरह दोनों का सेपरेट सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए आगे, इसको आप इतना नोट कर लीजिए अभी। ठीक है बच्चों, इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। तो 216 का क्यूब रूट देखिए क्या आ रहा है, ये माइनस एज इट इज आएगा आपका। 216 का क्यूब रूट क्या आएगा, ये 3 का ग्रुप बना और ये 3 का ग्रुप बना, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3। और 125 का क्यूब रूट क्या आ रहा है, ये 5 का ग्रुप बना आपका, तो एक ही बार 5 आएगा। मीन्स क्यूब रूट ऑफ गिवन रेशनल नंबर क्या है आपका, -6/5। ओके, ये माइनस आप ऊपर की साइड लगा सकते हो, नीचे की साइड लगा सकते हो या बीच में लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन नोट डाउन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये डेसिमल नंबर गिवन है, इसका क्यूब रूट आपको पता करना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे और फिर इसको क्वेश्चन बी की तरह सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन ए की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, क्यूब रूट ऑफ, इसका पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो वाला 1000 आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसका पॉइंट हटा दीजिए, 592704, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी तो 3 जीरो वाला 1000 आएगा डिनोमिनेटर में। और फिर वही काम करना है आपको जो आपने क्वेश्चन ए में किया था, ठीक है। तो देखिए, इस पर हम सेपरेट सेपरेट क्यूब रूट लगा देंगे, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सेपरेट सेपरेट। वैसे 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक सिंपल सा नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो ये 10 3 टाइम्स आ गया यहाँ पे और इसका एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं 1000 का तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक सिंपल सा नंबर है, इसलिए मैंने इसको 3 टाइम्स 10 के मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया है, और ऐसा करने से यहाँ पे 3 का ग्रुप बन भी रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम ऊपर वाले नंबर का, ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, ठीक है। इसका क्यूब रूट यहाँ पे क्या होगा, देखिए, ये 2 3 टाइम्स है और ये 2 3 टाइम्स है, इनका ग्रुप बन गया। ये 3 3 टाइम्स है, इसका ग्रुप बना, और ये 7 3 टाइम्स है, इसका एक ग्रुप बना, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्यूब रूट के बाहर नंबर ले रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये 2 3 टाइम्स है, एक बार बाहर आएगा। ये 2 भी 3 टाइम्स है, एक बार बाहर आएगा। ये 3 3 टाइम्स है, एक बार बाहर आएगा। और ये 7 3 टाइम्स है, एक बार बाहर आएगा, ठीक है। अब देखिए, ऊपर का मल्टीप्लाई क्या आया आपका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, और नीचे ये आपका 10 10 10 3 टाइम्स है तो एक बार बाहर आएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10 में एक जीरो है, डिवाइड करेंगे 84 में, तो 84 में राइट टू लेफ्ट पॉइंट कितने डिजिट बाद आएगा, एक डिजिट बाद आएगा, क्योंकि 10 में एक ही जीरो है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, एक डिजिट हो गई राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्यूब रूट will be 8.4। You can note down। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये नेगेटिव
नंबर है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है। देखिए ये भी एक रेशनल नंबर ही है क्योंकि इसके अपन में भी हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है? तो P अपन Q के फॉर्म में इसको भी लिखा जा सकता है, ठीक है? तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर का हमको क्यूब रूट निकालना है। अच्छा, मैं आपसे ये बात कहना चाहता था कि पिछले क्वेश्चन में जो 84/10 आया था, P अपन Q के फॉर्म में आया था, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आया था, लेकिन उसको फिर हमने डेसिमल में चेंज किया था। तो डेसिमल में चेंज इसलिए कर दिया था उसको क्योंकि आपका क्वेश्चन भी डेसिमल के फॉर्म में था, ठीक है? आप चाहें तो उसका आंसर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस वो क्वेश्चन डेसिमल के फॉर्म में था, तो इसलिए आंसर भी डेसिमल के फॉर्म में हम लोगों ने दे दिया, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नेगेटिव रेशनल नंबर। क्यूब रूट के रूल के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव साइन क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। अब इस नंबर का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये रहा इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे 3 का एक ग्रुप बना और इस 19 का एक ग्रुप बना, ठीक है? ये 6859 सीधा 19 से ही डिवाइड होगा, आप चेक कर सकते हैं। 3 से लेके 19 तक के ऑड नंबर से, ठीक है? तो ये सीधा 19 से ही डिवाइड होगा। 361 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर ये 361 भी 19 से डिवाइड होगा 19 टाइम्स, और फिर 19 जो है वो 19 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है? तो इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका। तो ये नेगेटिव साइन एज इट इज, और ये आएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 19। ओके, ये माइनस साइन एज इट इज। आप इस क्यूब रूट को एक ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं इस माइनस की वजह से, ठीक है? और इस कंडीशन में आप ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस कितना आया 57, और लास्ट में ये ब्रैकेट आप हटा सकते हैं या ना भी हटाएं तो चलेगा। तो क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर विल बी -57। यू कैन नोट डाउन।